सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं और हमारे सीजीआई साहब अपने 150 अन्य साथियों के साथ लंदन में बैडमिंटन का टूर्नामेंट खेल रहे हैं। और तो और इस टूर्नामेंट में हमारे कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हैं और भारत सरकार ने ही ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया है ताकि जजेस का छुट्टियों में मन लगा रहे। गर्मियों की छुट्टियां सभी के लिए बहुमूल्य होती हैं, बच्चों के लिए, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। पूरा देश काम कर रहा है, लेकिन हमारी अदालतें भी बच्चों के साथ छुट्टियों पर चली गई है। 1 जून से लेकर के 10 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन साथ में पड़े हुए हैं कुछ हजारों केसेस। और वो कितने केस हैं, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2025 के डेटा के अनुसार न्यूज 24 ने खबर छापी थी, जिसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 90,897 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। उसके अलावा देश के 25 हाई कोर्ट्स में 63,63,406 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और अन्य अदालतों में 4,84,57,343 मामले पेंडिंग पड़े हैं और जज साहब छुट्टियां मना रहे हैं। बड़े मजे की बात है। देखिए, जज साहब भी इंसान है, काम कर करके थक गए होंगे, इसलिए छुट्टी पर चले गए हैं। और छुट्टियों में अपनी फिटनेस पे ध्यान देना कौन सी गलत बात है, इसीलिए बैडमिंटन खेल रहे हैं। बैडमिंटन का यह प्रोग्राम आयोजित करवाया गया है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। इसके जो मंत्री जी हैं, ये हमारे अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं और इनकी ही मंत्रालय ने यह पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। इसके अलावा और भी स्पॉन्सर इसके मौजूद हैं। कौन कौन स्पॉन्सर है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया है, जिंदल लॉ स्कूल ने स्पॉन्सर किया है, डेका इवेंट्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, बार एंड बेंच ने, फिट इंडिया और अन्य अलग अलग स्पॉन्सर मौजूद हैं। अब भाई साहब, कोई कहेगा कि भैया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ सकती है। ये जितने भी स्पॉन्सर हैं, अगर हमारी अदालत पहुंचते हैं तो क्या इन पर दया दृष्टि दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि जब छुट्टियों में एक निजी फायदा हमारे जजों को मिल रहा है, तो क्या इसका फायदे की उम्मीद वे अदालत में उम्मीद नहीं करेंगे? जितनी भी ये स्पॉन्सर फिलहाल के लिए मौजूद हैं, हम केवल सवाल कर रहे हैं, जजों की कर्मनिष्ठा पर कोई सवाल नहीं है। हो सकता है वे अब भी उतनी ही ईमानदारी से फैसले दे जितनी ईमानदारी से आज फैसले देते आए हैं। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इसी टूर्नामेंट का पोस्टर शेयर करते हुए क्या लिखा है? एन एस्टॉन्डिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट बिटवीन इंडियन जजेस एंड लॉयर इज बीइंग स्पॉन्सर्ड इन लंदन टुडे बाय द लॉ मिनिस्ट्री। अदर स्पॉन्सर are various corporates inaugurated by the CGI and law minister. 150 judges and lawyers are participating. What happened to PM's call of austerity? What of the code of conduct for judges? What of the independence of judiciary? ये 3 सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो ऑस्टेरिटी की बात की थी, जो कि सीक्रेसी होनी चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और जो वादी हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, इन सब के बीच में थोड़ी दूरी होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। क्या उन मर्यादाओं को लांघा नहीं जा रहा है इस टूर्नामेंट के हवाले से? फिर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस आता है कि वो जजेस जो कि न्याय के लिए जिम्मेदार हैं, वो जजेस अब छुट्टियां मना रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ जो शायद इन्हीं की अदालतों में न्याय मांगने वाले या फिर आरोपी के रूप में खड़े हो सकते हैं। इसमें कई कॉर्पोरेट शामिल हैं, कई कॉर्पोरेट्स पे केस भी चल रहे हो सकते हैं, लेकिन तब भी ये कॉर्पोरेट्स और जजेस साथ में बैडमिंटन खेल सकते हैं या फिर इनका जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है ये कॉर्पोरेट स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। यहां पर भी सवाल खड़ा होता है। फिर वही कह रहे हैं, कर्मनिष्ठा पर कोई सवाल नहीं है, प्रोसीजर पर सवाल किया जा रहा है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्या इसे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरह नहीं देखा जाएगा कि एक पर्सनल फेवर मिल रहा है जजेस को और उन
ऑफिसर्स को जो कि देश में न्याय के लिए जिम्मेदार हैं। फिर वही सवाल कि जिन्होंने भी स्पॉन्सर किया है, जो भी इसके सदस्य हैं, जो भी मिनिस्ट्री इसमें शामिल है, क्या वे कभी एक आरोपी के तौर पर इन जज अदालतों में खड़े नहीं हो सकते? यहीं पर सारे सवाल आकर के खत्म हो जाते हैं और एक नया सवाल खड़ा होता है। भाई साहब, अदालतों में इतने केस पेंडिंग हैं और आज छुट्टियां मना रहे हैं। जो लोग ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं उनको क्या कोई फायदे की उम्मीद नहीं होगी आपसे? और आप जिस तरीके से भारत की चुभती चलती गर्मी को छोड़ करके लंदन में आराम कर रहे हैं, थोड़ा मौज कर रहे हैं, अगर ये काम कर लेते तो शायद वो पेंडिंग केसेस थोड़े घट जाते। आवेश तिवारी ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है जिसका मजमून आपको बता दें कि सीधे तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि भारत को छोड़ करके छुट्टियां मनाने लंदन गए सीजीआई साहब और जज लोग, उनका जो टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन नहीं है? हर कोई व्यक्ति यही बात बता रहा है। किशोर कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने भी लगभग इसी तरीके की बात कही है और कहा है सिस्टम नोज द सिस्टम। सिस्टम जैसा है, सिस्टम को चलने दीजिए और सिस्टम के अंदर जो चल रहा है वो केवल सिस्टम जानता है। अब इसके अंदर क्या चल रहा है हम तो नहीं जानते, हम केवल बाहर आई खबरों के हवाले से आपसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके सामने सवाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जवाब तो मिलेगा नहीं, इसकी उम्मीद हम बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।